अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सेशन कोर्ट में मुकदमात की समाअत का जो ज़ाब्ता है उसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर 12 ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 265 ए से लेकर 265 एन तक 14 दफ़ात बयान की गई हैं, जिनमें वो तमाम ज़ाब्ता कार बयान किया गया है जिसके तहत सेशन कोर्ट के अंदर एक ट्रायल की समाअत होती है। आम फौजदारी मुकदमात में मुकदमों की समाअत से 7 दिन कबल मुलजिम को FIR की कॉपी, चालान की कॉपी, इसके अलावा तमाम गवाहान के बयान की कॉपी, इंस्पेक्शन नोट्स बिला उजरत मुलजिम को मुहैया किए जाते हैं ताकि वो मुकदमा की तैयारी कर सके। ये कापियाँ मुहैया करने के 7 दिन के बाद उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होती है। पहले ज़ाब्ता ये था कि सेशन कोर्ट के अंदर जितने भी केस चलते थे उनमें मिन जानिब सरकार सरकारी वकील उसकी पैरवी करता था, लेकिन अब कोई भी ऐसा केस जिसको इस्तगासा की बुनियाद पर फाइल किया गया हो उसमें सरकारी वकील पेश नहीं होते, बल्कि उसमें प्राइवेट वकील जो है वो इस मुस्तगीस की तरफ से पेश होते हैं और मुकदमा की पैरवी करते हैं। आम तौर पर फर्द जुर्म लगने के बाद प्रोसिक्यूशन को अपनी एविडेंस प्रोड्यूस करने का कहा जाता है। जब प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस प्रोड्यूस कर लेती है तो उसके बाद बयान मुलजिम होता है। बयान मुलजिम में उससे पूछा जाता है कि क्या वो अपनी कोई शहादत सफाई पेश करना चाहता है या नहीं। अगर वो अपनी कोई शहादत सफाई पेश करता है तो उसके बाद वो अपने फाइनल बहस करता है। अगर मुलज़िम की तरफ से शहादत सफाई पेश की गई हो तो फिर शहादत मुकम्मल होने के बाद उसके वकील उस केस के अंदर अपनी बहस करते हैं और सरकारी वकील उसका जवाब देते हैं। लेकिन अगर मुलज़िम की तरफ से शहादत सफाई पेश ना की गई हो तो फिर सरकारी वकील अपनी बहस का आगाज़ करते हैं और मुलज़िम के वकील उसका जवाब देते हैं। मुलज़िम का वकील अगर मज़ीद कोई कॉपी लेना चाहे तो वो एक एप्लीकेशन लिख के वो मज़ीद कापियाँ भी कोर्ट से ले सकता है। यही सहूलत इस्तगासा के केस में भी है, जिसमें प्राइवेट कौंसल मौजूद होंगे तो वो उस इस्तगासा में मुद्दई की तरफ से दरख्वास्त देंगे और कोई भी ऐसी शहादत, कोई भी ऐसे दस्तावेज़ जो उसको चाहिए वो एप्लीकेशन के ज़रिए ले सकते हैं। जिन मुकदमात में फ़रीक़ैन में सुलह हो जाती है या जिन मुकदमात के अंदर जो गवाहान है वो मुनहरिफ हो जाते हैं अपने बयान से, तो उस सूरत में मुद्दई और जो चशमदीद गवाहान होते हैं उनका बयान लिखा जाता है और उसके बाद अगर मुलज़िम के वकील समझते हैं कि गवाहान के इनहराफ की वजह से केस कमज़ोर हो गया है तो फिर 265 के की एप्लीकेशन लगा के वो उस केस के मुकम्मल फ़ैसला से कबल ही बरीयत की दरख्वास्त लगाते हैं। दफ़ा 193 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत सेशन कोर्ट सिर्फ उन्हीं केस की समाअत कर सकती है जिनको मातहत अदालत यानी मजिस्ट्रेट ने 190 सब क्लॉज 3 के तहत जिनकी कॉग्निजेंस लेके सेशन कोर्ट में जिनको भिजवाया होता है। इस तरह सेशन जज डायरेक्ट किसी भी केस की कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं और ये इख्तियार जुडिशल मजिस्ट्रेट को सेक्शन 190 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत हासिल है। हमारे सामने ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं जिनमें सेशन जज ने एक इस्तगासा के अंदर डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेके मुलजमान को तलब कर लिया। उनके इस फैसले को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया और सेशन जज साहब के इस फैसले को कलअदम करार दिया गया। सेशन कोर्ट जिन केसेस के अंदर सज़ाए मौत की सज़ा देती है, दफ़ा 374 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत उनका सालम रिकॉर्ड हाई कोर्ट भिजवा दिया जाता है और जब तक हाई कोर्ट उस फैसले की तौसीक न कर दे उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। ऐसे किसी भी केस में मुलज़िम अपील करे या ना करे, सेशन कोर्ट की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अगर उसने किसी भी मुलज़िम को सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई है तो वो उसका रेफरेंस बना के हाई कोर्ट भेजती है और हाई कोर्ट में डिवीज़नल बेंच उस केस की समाअत करके उस फैसले की तौसीक करता है। इस सालम रिकॉर्ड को भिजवाए जाने को आम ज़बान में हम मर्डर रेफरेंस कहते हैं। इसी तरह हुदूद के केसेस में कोई ऐसे फ़ैसले जिनकी तौसीक होना लाजमी है, सेशन कोर्ट अपने फ़ैसले के बाद
उस केस का रिकॉर्ड फेडरल शरीयत कोर्ट में भिजवा देती है और वो फिर उस फैसले की तौसीक करते हैं। जब तक उस रेफरेंस के ऊपर उस कोर्ट का फैसला ना आ जाए तब तक उस केस में उस सज़ा पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस डिस्कशन से आपको सेशन कोर्ट के अंदर समात का जो ज़ाब्ता है उसको समझने में मदद मिली होगी। इंशाल्लाह अपनी नई वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।